students. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 5C. आज हम करेंगे exercise 5C. Take out page number 89. Take out page number 89. Exercise 5C. Okay. Any doubt in exercise 5B? Yes, student. 5B में किसी को कोई डाउट है? Any doubt in exercise 5B? No doubt. करें हम स्टार्ट 5C? रिप्लाई तो दिया करो चैट बॉक्स में, यस और नो. एनी डाउट इन एक्सरसाइज 5B? Okay, let's start exercise 5C. Write 5 fraction equivalent to each of the following. आपको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, ठीक है? फर्स्ट का फर्स्ट है 2/3. 2/3 के आपको कितने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने. बहुत सिंपल है. ऊपर 2 की टेबल और नीचे 3 की टेबल. जब हम उनको कट करेंगे ऊपर नीचे तो वो 2/3 के इक्वल आना चाहिए. ऊपर आप 2 की टेबल लिखेंगे, नीचे 3 की टेबल, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12. 5 पूछे ना, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 5 ऐसे नीचे 3 की. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ठीक है? और इन सब के बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट? अब आप कहोगे मैम ये इक्वल कैसे? शायद मैंने आपको बताया होगा. कट करने के जब इन सबको ऊपर नीचे कट करेंगे तो वो 2/3 के इक्वल आएगा. देखो मैं कट करके बता रही हूँ. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18. आ गया सब? सारे 2/3 आ गए कट करने के बाद. तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, आ गया सबको समझ में? क्लियर? कोई डाउट? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको क्या करना है? ऊपर की टेबल लिख लेंगे 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. इसके अलावा 1 2 3 4 5, ठीक है? जब हम ऊपर नीचे कट करके देखेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए. जो गिवन है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट? कर लेंगे. इसमें कोई और दूसरा बताना तो नहीं है. ऊपर वाली की ऊपर जो डिजिट है उसकी टेबल लिखनी है, नीचे जो टेबल है नीचे जो डिजिट है उसकी टेबल लिखनी है और कट करके देखना है वो गिवन फ्रैक्शन के बराबर आ रहा है या नहीं. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कोई डाउट इसमें? कर लोगे? ठीक है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, ये कौन सा इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर है और कौन सा नहीं है. तो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? Which of the following are pair of equivalent fraction? 5/6 and 20/24. ठीक है. अब 5/6 को तो हम कट नहीं कर सकते, ठीक है? 5/6 तो
दोनों अपनी अलग अलग टेबल से, अपनी 5 तो खुद की टेबल से होगा, 6, 2 और 3 की टेबल से, तो 5 और 6 को तो कट नहीं कर सकते, लेकिन 20 और 24 को तो कट कर सकते हैं। कौन सी टेबल से कट करेंगे? 20 और 26 4 की टेबल से कट हो रहे हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों कौन सी टेबल से कट हो रहे हैं? 4 से। ये भी किससे? 4 से। तो कितनी बार कट हो रहा है ये? 4 5 जा 20 और 4 6 जा, तो ये दोनों बराबर आ गए, इक्वल आ गए कट करने के बाद। तो इसको बोलेंगे यस दिस फ्रैक्शन इज इक्वलेंट फ्रैक्शन। दिस पेयर लिख देंगे, दिस पेयर इज इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। कर लेंगे आप? इसका और कुछ बताना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई और क्वेश्चन बताना है इसका? कर लेंगे आप? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस टाइप से आपको कट करके बताना है कि एक साइड वाले को सबका लेफ्ट साइड वाला तो कट होगा नहीं, राइट साइड वाले को आपको खुद को सोचना है कि कौन सी एक कोई एक टेबल से कट हो रहा है, तो आपको कट करके देखना है, ठीक है। और ये बताना है कि क्या वो ये इसके इक्वल आ रहा है, क्या ये फ्रैक्शन इसके इक्वल आ रहा है। आ रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं आ रहा तो नो। ठीक है। इसका कोई और पार्ट बताना है या आगे चलें फिर? इसका कोई और पार्ट बताना है या अपने आप कर लोगे? यस और नो? बताना है कुछ और? सेकंड का कोई और पार्ट? नहीं बताना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। बहुत इजी है। आपको सामने आंसर दे रखा है, डिनोमिनेटर 30 और न्यूमरेटर 24। वो कह रहा है 2। अब एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देती हूँ, 4 और 5 आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 3/5। क्लियर स्टूडेंट? ये फ्रैक्शन दे रखा है। अब वो कह रहा है कि हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है? 30। तो डिनोमिनेटर है आपका 5, इसमें डिनोमिनेटर 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए? 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए? बताइए। 6 से। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर 6। शुभ, राइट आंसर दर्शिका, वेरी गुड। शुभम, आराध्य, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर दिया। डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई, तो जब मैं डिनोमिनेटर को 6 से करूंगी तो उसी डिजिट से मैं न्यूमरेटर को भी करूंगी। क्लियर? ये मत बोलना, जिस डिजिट से हमें डिनोमिनेटर को करना है उसी डिजिट से हमें न्यूमरेटर को भी करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18/30। आगे डिनोमिनेटर 30 जो उसने कहा है। अब इसका सेकंड बताइए। न्यूमरेटर 24। आप न्यूमरेटर है इसका 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट? 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? अब इस बार वो न्यूमरेटर कह रहा है कि न्यूमरेटर 24 आना चाहिए, तो हमारा न्यूमरेटर क्या गिवन है? 3। अब आपको सोचना है 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? 8 से। वेरी गुड आराध्या, मनीष यादव, मनीष नाथावत, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 8 से। जब मैं 3 को न्यूमरेटर को 8 से करूंगी तो डिनोमिनेटर को भी 8 से करूंगी। क्लियर? ये हो गया 24 और ये हो गया 40, ठीक है। अब आ गया जो उसने कहा है, आंसर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, आंसर अपनी आंखों के सामने लिखा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। आगे के क्वेश्चन में डिवाइड भी होगा, तब आपको बस ये सोचना है कि मैं इसको कौन से डिजिट से डिवाइड करूं कि ये जो पूछ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो आ जाए। क्लियर? कोई डाउट?
बहुत सिंपल है ना। तो 4 और 5 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 भी बहुत इजी है, लेकिन मैं बता देती हूँ 6 को। चलिए 6 पे आइए। एनी डाउट? वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 4, 5 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/30, 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। अब इसमें ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है न्यूमरेटर आपको 4 लाना है। तो अब 24 तो 4 से ज्यादा है, तो ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई से तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें इस केस में क्या होगा? डिवाइड। तो 24 को मैं किससे डिवाइड करूं कि न्यूमरेटर 4 आ जाए? ठीक है, 24/30 दोनों केस में डिवाइड होगा। बताइए 24 को मैं किससे डिवाइड करूं कि न्यूमरेटर 4 आ जाए? वेरी गुड आराध्य, वेरी गुड दर्शिका, वेरी गुड मनीष यादव, मनीष नाथावत ऑल्सो, वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। एक सेकंड में आंसर दे देते हो क्यों? ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे हम? 6 से। जब हम 6 से न्यूमरेटर को करेंगे तो उसी से हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया 4/6। 30 कब आता है 6 की टेबल में? 5 टाइम्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5। है ना कितना इजी? है ना कितना इजी? लग रहा है इसमें कुछ आप नहीं कर पाओगे? 7 और 8 बिल्कुल ऐसा ही है। 3 की तरह तो 4 और 5 है, और 6 की तरह 7 और 8 है। तो आप दोनों होमवर्क में लिख लीजिए। इन 7 और 8 में डिवाइड से होगा, 7 और 8 में डिवाइड से होगा। वेरी गुड आराध्य, श्रेयांश, मनीष यादव। 24 आगे लिखो मनीष यादव, और 6 बाद में। इजी है ना? बहुत इजी है। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो कितना इजी है। ठीक है, कितना इजी है ना? मेरे ख्याल में आप बहुत आराम से बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हो गए 8 तक। 7 और 8 आपको होमवर्क में करना है। देखना आपको करने में इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजे आएगा, बहुत मजा आएगा। और मजे मजे में करना आप लोग। ठीक है, बहुत मजे मजे में करना, बहुत जल्दी हो जाएगी एक्सरसाइज, और बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। क्लियर? मैथ को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। 9 भी बहुत सिंपल है, और 10 तो और भी ज्यादा सिंपल है, और 11 तो आप पूछो ही मत, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना सिंपल इसने लिखा है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है 9/15। अब देखना है कितना सिंपल है। आप कहोगे मैम ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? आपको बस ये देखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 9 और 15 कौन सी टेबल से कट होते हैं, उससे आपको इसको कट कर देना है। दोनों डिजिट एक ही टेबल में आने चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। 9 और 15 कौन सी टेबल से कट हो सकता है? छोटी से छोटी टेबल बताओ। 3। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, यस। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। 3 कुछ 5 नहीं। मैंने आपसे पूछा है छोटी से छोटी। 5 नहीं लिखोगे? 5 कहाँ से आ गया इसमें? 9 कब आता है 5 की टेबल में?
9 और 15 कौन सी टेबल में आता है? 3 की टेबल में। किसमें? 3 की टेबल में। तो आप इसको कट कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। लो आंसर हो गया। 3/5 इज द राइट आंसर। 3/5 इज द राइट आंसर। ठीक है। 9 में कोई पूछना है तो पूछ लो, 9 का कोई पार्ट। 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। आप देख लें, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 9 में से जो पूछना है पूछ लें, 10 में से जो पूछना है पूछ लें, क्योंकि 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, 9 को भी और 10 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। दोनों को अच्छी तरह देख लें, दोनों में 5 पार्ट्स हैं। आपको कोई भी पूछना है पूछ लें। यस। चेतन, 5 इजिकल टू 2 क्या है? चेतन क्लियर करो। आपने लिखा है 5 इक्वल टू 2, क्या मतलब हुआ? मतलब बताओ। मैं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ 9 और 10 में से कहीं मैंने आपको केवल एक बताया है। सारे ही बहुत सिंपल हैं। आपको लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो पूछ लो। 9 में तो 4 पार्ट्स बचे और 10 में 5 है। कहीं से कैसा भी पूछ लीजिए। 10 का 5 बता दो। ठीक है, 10 का 5 और वेरी गुड आराध्य, खुशी मिलती है। वेरी गुड आराध्य, आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अरे वाह, मनीष नाथावत ने 11th भी कर लिया। कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दर्शिका ने 10th का पूछा, 5 बता दो। लेकिन दर्शिका ने पूछा है 10 का 5 बता दो। ठीक है, मैं 10 का 5 बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 का 5 है 21/10। ठीक है। आप मुझे जरा देख के बताओ, 21 और 10 किसी टेबल से कट सकता है? सोच के बताओ। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 21 भी आते हैं और 10 भी आते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन में, अब ऐसे क्वेश्चन में ना तो 21 किसी टेबल में, कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 21 और 10 दोनों आते हो। नहीं आते ना, तो यही आंसर है। तो आपका यही आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ बच्चे सोचेंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, यस। अब ये 21 और 10 कोई भी टेबल में नहीं आता, तो आप इसी को ही आंसर बता दोगे, मैम यही आंसर है। ठीक है। ऐसे इससे जस्ट पहले वाला 8 और 15 है। इससे जस्ट पहले वाला देखो 4 वाला, 8 और 15 भी किसी टेबल में नहीं आता। नहीं आता, तो 8 और 15 भी यही आंसर होगा, मैम यही आंसर है, क्योंकि ये दोनों डिजिट किसी टेबल में नहीं आते हैं। मतलब कोई एक टेबल ऐसी नहीं है जिसमें ये दोनों डिजिट आते हैं, यूं कहने का मतलब है। तो जब नहीं आते तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही आंसर है। क्लियर? आ गया समझ में? कितनी इजी एक्सरसाइज है, टाइम से पहले पूरी हो रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक 10 तक किसी को डाउट है? 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन देख लो 1 मिनट में। कोई डाउट है तो पूछ लो, वैसे कोई डाउट होगा भी नहीं। वही लिख देंगे। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई ऊपर और नीचे एक डिजिट में नहीं आ रहा तो वही लिख देंगे आंसर। देखो ये दोनों नहीं आ रहे किसी एक टेबल में, तो यही आंसर है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। 8 और 15 भी नहीं आ रहा तो यही आंसर है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। पूछिए। और 1 से लेकर 10 तक बहुत इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड आराध्य। मेरे साथ साथ सभी लोग होमवर्क तो कर रहे हो ना, या यूं ही बोल रहे हो मुझे कि कौन सा मैम अभी देख रही है? मैं कभी भी मंगवा सकती हूँ। यस स्टूडेंट, कभी भी कॉपी मंगवाई जा सकती है। आप मेरे साथ साथ सभी होमवर्क तो कर रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं? यस मैम, मैम अभी कौन सा, अभी तो लाइव क्लास में कौन सा भी देखने वाली है हमें।
मंगवाने वाली हैं, तो कभी भी किसी की भी कॉपी रैंडमली किसी की भी मंगवाई जा सकती है। इसलिए आप अपना प्रॉपर होमवर्क रखना, पर डे का पर डे करते जाना। जिसकी नहीं हुई है पहले की वो कर लेना। 3E क्यों नहीं हुई है शुभम? यस, मैं मनीष नाथावत तुम्ही पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, है ना, और किसी पे नहीं कर सकती। मनीष नाथावत, ट्रस्ट मी, ठीक है। एक मनीष नाथावत पे ट्रस्ट हो सकता है और किसी पे भी नहीं हो सकता है। क्यों मनीष, ये कहना चाहते हो? ट्रस्ट मुझे सब पे है। फाइव तुम 3C लिख रहे हो। हाँ यस, बिल्कुल सही। ट्रस्ट अस, मतलब सबके लिए लिखा है इसने। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शुभम क्या बोल रहा है? 3C क्यों कर रहा है वो? हम 5C पे चल रहे हैं। 3C क्यों लिख रहे हो शुभम सैनी? ये 3C है या 5C है? आप 3C का वो कर रहे हो आप। 5C लिखो ना, कि 5C पर है मैम। तो 3C शुभम, अगर तुम 3C पे हो तो बहुत पीछे हो। हम 5C पे चल रहे हैं। जल्दी से खत्म करो अपना होमवर्क। अब सबसे पहले तुम्हारी कॉपी मंगवाऊंगी मैं अभी 1-2 दिन में। ठहर जाओ तुम शुभम, 1-2 दिन में मैं तुम्हारी ही कॉपी मंगवाऊंगी। तुम 3C पे कैसे चल रहे हो? हम 5C पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करें। इलेवन भी देखना अभी कितना इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको? रिप्लेस करना है। रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे बहुत इजी है। 2/7, 2/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन बॉक्स, ठीक है। ये बना हुआ है आपका, बहुत सिंपल है। अभी देखना आप कि जहां ये बॉक्स है इसमें हम x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x। इसके अंदर x लिखकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, ठीक है। तो x को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। क्लियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या हम प्रीवियस क्लासेस में भी चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं छोड़ देंगे और 7 इंटू जो यहाँ है उसको ऐसे लिख देंगे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के, ठीक है। अब 2 से 8 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 4 28 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? एनी डाउट? कितना सिंपल है देख लो। पूछिए, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बिल्कुल इजी है सेक्शन चैप्टर। 11th भी बहुत इजी है। पूछो, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 11th, इसमें कोई डाउट है? सारे ऐसे ही करने हैं। अब आप इसका कोई भी पार्ट पूछ लो। कितने पार्ट है इसमें? इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। कोई पूछना हो तो पूछ लो, मैं रुकी हुई हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आप पहले इसमें से 11th में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। इसके 5 पार्ट्स और बच्चे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में से कोई पूछना है तो पूछ लो। सारे ऐसे ही होंगे। बताइए।
आपको एक रितिका कहाँ छुपी हुई थी इतनी देर तक? रितिका इतनी लेट आई है आज। पहले थर्ड पार्ट किसने पूछा है इसका? इसका थर्ड किसने पूछा है? बताना है क्या इसका थर्ड? खुश ने पूछा है थर्ड पार्ट। थर्ड नहीं कर सकता खुश? थर्ड देख लो, थर्ड में भी वही कुछ। थर्ड क्यों पूछ रहा है? थर्ड तो वैसा का वैसा ही है, कुछ और पूछ ले इसके अलावा। थर्ड, थर्ड, सिक्स, फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ में से कोई एक पूछ लो। सेकंड और फिफ्थ में से फिफ्थ बता देती हूँ मैं। फिफ्थ देख लो आप। फिफ्थ है 40/46 इज इक्वल टू, ये भी वैसे ही है, अपॉन 7। बॉक्स में एक्स लिख देंगे, बॉक्स में एक्स लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले एक्स वाले को करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करा 56 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 40/56। ठीक है। अब 7 की टेबल में 56 कब आता है? 8 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, कट गया। अब 8 की टेबल में 40 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 5। ये लो, कितना सिंपल था। ठीक है, दो बता दिए मैंने। अब आपको, आपके लिए मैं टेस्ट दे रही हूँ, टेस्ट देख लीजिए। टेस्ट करिए, टेस्ट दे रही हूँ मैं आपको, एक छोटा सा टेस्ट ये करना है आपको। 42/54 इज इक्वल टू 7 और यहाँ बॉक्स क्या आएगा? एक तो ये क्वेश्चन है, एक और दे रही हूँ मैं। चलिए टेस्ट करिए फटाफट। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 84/98, छोटी से छोटी टेबल से कट करेंगे आप। दो क्वेश्चन दे रही हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। चलो करो, देखते हैं किसके 5 अप टू 5 नंबर आते हैं। दो टेस्ट में, एक टेस्ट का क्वेश्चन ये है और एक ये है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। बताइए जल्दी आंसर, अब तक तो हो जाना चाहिए। फर्स्ट का आंसर बताओ पहले, क्या आया? 9। वेरी गुड दर्शिका। शुभम राइट आंसर। रितिका राइट आंसर, वेरी गुड रितिका। नवनीत राइट आंसर। रितिका ने देखो पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे बताया करो। वेरी गुड रितिका, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रितिका को, आउटस्टैंडिंग। रितिका देखो पूरा प्रोसेस बताती है, आप भी ऐसे चैट बॉक्स में पूरा प्रोसेस बताया करो, उस बच्चे को एक्सीलेंट मिलेगा। जो पूरा प्रोसेस बताएगा उसको एक्सीलेंट मिलेगा, नहीं तो गुड और वेरी गुड से ही तसल्ली करनी पड़ेगी। और बताइए किस किस का सही है? वेरी गुड नवनीत, दर्शिका, मनीष नाथावत, श्रेयांश, चेतन, मनीष यादव,
हाँ क्वेश्चन और आराध्य राइट आंसर। अभी सबका फर्स्ट सही है, फर्स्ट में पूरे नंबर मिले हैं उनको, 2.5 नंबर का था, 2.5 का पूरे नंबर मिले हैं जिनका मैंने नाम बोला है। अब करो सेकंड, 84/98, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 84/98 बताओ। दर्शिका का अब सही है, अब सब प्रोसेस लिख रहे हो। चेतन राइट आंसर, मनीष नाथावत वेरी गुड, दर्शिका वेरी गुड, आराध्य वेरी गुड। अब लिख रहे हो आप सब लोग प्रोसेस, वेरी गुड स्टूडेंट। अब करो सेकंड वाला, जल्दी करो। 84/98 कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का एक और करेंगे आप, 72/90। सिंपलेस्ट फॉर्म का एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, ऊपर 72 है और नीचे 90 है, 9090। यस स्टूडेंट, पहले वाले का आंसर बताओ पहले तो। यस राइट आंसर किसका? वेरी गुड दर्शिका, मनीष नाथावत फुल ऑफ टू फुल, रुद्राक्ष फुल ऑफ टू फुल। श्रेयांश का फर्स्ट वाला सही है, मनीष नाथावत फुल मार्क्स, नवनीत फुल मार्क्स, मनीष यादव फुल मार्क्स, मनीष नाथावत फुल मार्क्स, रितिका ऑल्सो फुल मार्क्स, चेतन का बिल्कुल सही है फुल मार्क्स। अच्छा दर्शिका ने वो भी कर लिया, वेरी गुड दर्शिका। दर्शिका आपका सही नहीं है, दर्शिका आपका सही नहीं है, दर्शिका सेकंड वाला सही नहीं है। रुद्राक्ष 4/5 नहीं, रुद्राक्ष 4/5 नहीं है, रुद्राक्ष का गलत है। आराध्य वेरी गुड, आराध्य के दोनों सही हैं, आराध्य के दोनों सही हैं। अब ये वाला करो 72/90, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस किसने किया है सेकंड वाला? अभी 4/5। यस वेरी गुड रुद्राक्ष सोनी, वेरी गुड रुद्राक्ष, बिल्कुल सही है 4/5। रुद्राक्ष सोनी, मनीष यादव बिल्कुल सही, मनीष, शुभम बिल्कुल सही, रुद्राक्ष सोनी, नवनीत, मनीष नाथावत। मनीष नाथावत आपका गलत है, मनीष नाथावत आपने उल्टा लिख दिया, मनीष नाथावत, और बाकी सबका सही है, और बाकी सबका 72/90 बिल्कुल सही है। दर्शिका आप वापस ट्राई करो, आपका सही नहीं है। दर्शिका अगर मुझे सुन रही है तो दर्शिका आप वापस ट्राई करिए। मनीष नाथावत अब सही है आपका। चेतन बिल्कुल सही है। अच्छा मनीष नाथावत, कैसे ट्रस्ट करूं तुम पर, गलती से टाइप कर देते हो मनीष नाथावत, फिर कहते हो ट्रस्ट ट्रस्ट। अब आप पे नहीं कर रही हूँ मैं ट्रस्ट, धीरे धीरे करो टाइप, इतनी जल्दी क्यों करते हो, आराम से देख देख के करो। दर्शिका वेरी गुड, श्रेयांश का सही है, आराध्य, मनीष नाथावत हाँ यस, रितिका वेरी गुड, चेतन वेरी गुड, मनीष यादव वेरी गुड, चेतन, सब लोग अब प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इस टाइप से आपका टाइम भी खत्म हो रहा है।
2 मिनट रह गए हैं और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। आज आप कर लेंगे 5C कंप्लीट। देखो कितनी मजेदार एक्सरसाइज थी। कुछ लगी आपको टफ? टफ लगी क्या? कितनी इजी एक्सरसाइज है। ऐसे आगे की एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। सारा समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बताओ मुझे, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यो ही आप बोल रहे हो, है ना? कितनी इजी एक्सरसाइज। सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? कोई सबकी तरफ से, कोई एक जना मनीष नाथावत सबकी तरफ से आंसर दे, यस आ रहा है कि नहीं? यस चेतन, राइट आंसर। खुश, राइट आंसर। समझ में आ गया, वेरी गुड। मनीष नाथावत, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है? सबकी तरफ से आंसर दो कि हाँ मैम सबको समझ में आ रहा है। मनीष नाथावत या रितिका, सबकी तरफ से आंसर दो कि हाँ यस मैम सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, कोई टफ वाली चीज तो कुछ है नहीं। मनीष नाथावत और रितिका, यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। ओके, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू।